हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं अडल्ट हेल्थ नर्सिंग का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अडल्ट हेल्थ नर्सिंग। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। अडल्ट हेल्थ नर्सिंग अल्सो नोन एज मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। अडल्ट हेल्थ नर्सिंग को हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग कहते हैं। जब से सेमेस्टर पैटर्न आया है तब से हम इस सब्जेक्ट को अडल्ट हेल्थ नर्सिंग कहते हैं। उसके पहले जो एनुअल पैटर्न था उसमें अडल्ट हेल्थ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग इस नाम से पहचाना जाता था। ये क्या करता है, ये फोकस करता है प्रोवाइडिंग कॉम्प्रहेंसिव होलिस्टिक केयर टू अडल्ट अक्रॉस वेरियस हेल्थ कंडीशन। जो अडल्ट में हेल्थ कंडीशन ऑकर होते हैं अलग अलग, उसमें हम कैसा केयर प्रोवाइड करें, तो हमें इस सब्जेक्ट में सीखना है। अब हम देखते हैं इवोल्यूशन एंड ट्रेंड्स ऑफ मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग। जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है वो इवेल्यूएट कैसी हुई। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग इज़ द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्रोफेशन इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग। नर्सिंग का सबसे लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्रोफेशन है वह है MSN यानी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग एडवांस इन मेडिसिन, मेडिसिन में एडवांस रहती है, सर्जरी में एंड नर्सिंग में, और उसी के बेसिस पे हमें उसे नाम मिला है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। Many years ago, majority of nurses work in a ward and everyone was considered as medical surgical nursing। बहुत पहले जो टाइम होता था उसमें जो भी नर्स कौन से भी वार्ड में काम करती हो उन सबको हम मेडिकल सर्जिकल नर्स कहते थे। बट अभी वैसा नहीं है। अभी जिसके पास लाइसेंस होता है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का वही उस पोजीशन में काम करती है। ओके, तो ये है इवोल्यूशन एंड ट्रेंड्स ऑफ मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग। अब हम देखते हैं ओवरव्यू ऑफ ओरिजिन ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग इन वर्ल्ड वाइड एंड इंडिया। यानी जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है वह वर्ल्ड वाइड इंडिया में कैसी आई, तो देखते हैं। जो अर्ली सिविलाइजेशन था, बहुत पहले था, तो वह लोग क्या कहते थे कि जो हेल्थ है, अच्छी हेल्थ है क्या, तो वो गुड स्पिरिट के कारण है। अगर किसी पर्सन को हेल्थ प्रॉब्लम हो गई तो वो क्या हुआ, वो कहते थे कि वो गॉड का एंगर है, वो और किसी ने मैजिक किया है यानी जादू टोना किया है। ओके, तो अर्ली सिविलाइजेशन में ये था। अब हम देखते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। 800 BC में चरक आए थे। उन्होंने क्या किया, कंट्रीब्यूट किया आयुर्वेदा में, और आयुर्वेदा में कुछ मेडिसिन उन्होंने निकाले। देन सुश्रुता यानी 600 BC में सुश्रुता आए थे, उनको हम फादर ऑफ इंडियन सर्जरी कहते हैं। 460 to 370 BC में हिप्पोक्रेट्स आए थे, उनको हम फादर ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन कहते हैं। 10th एंड 11th सेंचुरी में नर्सिंग प्रोफेशन एक्सपांड हो गया था। ओके, तो कैसे बहुत सारे जो हॉस्पिटल थे यूरोप के बड़े बड़े, उन सब में नर्सिंग प्रोफेशन एक्सपांड हो गया, सभी हॉस्पिटल में नर्सिंग की वैल्यू आ गई। और देन 820 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बॉर्न हुआ था, वो उनका जन्म हुआ था इटली में, और उनको हम लेडी विथ लैम्प कहते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा वर्क किया कि जो ऑल वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज हो गया था। देन 856 to 859 इसमें क्या हुआ था, वुमन नर्सेज इज़ कंसिडर एज रिवोल्यूशनरी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल डिमॉन्स्ट्रेट क्वालिटी एंड नर्सिंग किया। जो नाइटिंगेल थी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, उन्होंने अच्छा क्वालिटी केयर नर्सिंग प्रोवाइड किया। देन 1970 में नर्सिंग एजुकेशन में चेंज हुआ था और उन्होंने ब्रॉड नॉलेज बेसिस नर्सिंग केयर शुरू की थी। आफ्टर 2000, जो 2000 था उसके बाद इंडिया में सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज स्टार्ट किए गए नर्सिंग में, जैसे कि MSc इन कार्डियोथोरेसिक नर्सिंग, MSc इन ऑक्नोलॉजिकल नर्सिंग, MSc इन ऑर्थोपेडिकल नर्सिंग, MSc इन नेफ्रोलॉजिकल नर्सिंग। एक एक फील्ड में उन्होंने नर्सिंग को एडवांस किया। कार्डियोथोरेसिक यानी जो हार्ट रिलेटेड नर्सिंग केयर प्रोवाइड करेंगी उनको हम कार्डियोथोरेसिक नर्सिंग कहेंगे। ऑर्थोपेडिक्स, ऑर्थो के रिलेटेड, ऑक्नोलॉजिकल, नेफ्रोलॉजिकल यानी किडनी से रिलेटेड। अब हम देखते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ट्रेंड इन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं। फर्स्ट है प्रिवेंटिव केयर, क्वालिटी केयर, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, कल्चरली कॉम्पैक्ट केयर, होलिस्टिक अप्रोच, एडवांस इन प्रैक्टिस नर्सिंग, रिसेट एडवांस इन सर्जिकल सेटिंग। अब हम देखते हैं रोबोट नर्सिंग। अब हम देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि AI रिप्लेस जॉब करता है। इंजीनियर की जॉब वह रिप्लेस कर सकता है, बट नर्सिंग की जॉब सच में रिप्लेस होगी क्या, तो नहीं हो सकती, क्योंकि नर्सेस
पेशेंट को इमोशनली फिज़िकली सपोर्ट करती है, जो कि एक रोबोट नहीं कर सकता। तो रोबोट नर्सिंग किसके लिए हेल्प होगी हमारी इसमें? मॉनिटरिंग वाइटल साइंस, अगर वाइटल साइंस मॉनिटर करना हो तो वो हेल्प कर सकती है। टेकिंग ब्लड सैंपल लेना हो पेशेंट का तो वो हेल्प कर सकती है। बट वो पूरा जो नर्सिंग केयर है वो प्रोवाइड नहीं कर सकती, इसलिए हमारी जॉब जो नर्सिंग जॉब है वो सेफ है। तो आज के लेक्चर में यही है कि आज के लेक्चर में हमने देखा इवोल्यूशन एंड ट्रेंड्स ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ओरिजिन ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, रिसेंट एडवांसेस इन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स इन OPD, IPD, ICU। तो आज का लेक्चर यही एंड होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।